इवनिंग। दोस्तों, आज फरवरी की 9 तारीख हो चुकी है और मौसम थोड़ा-सा आज ऐसे ही हो रहा था, बादल सा, लेकिन धूप भी निकल रही है बीच-बीच में, बरसात नहीं हुई है और बादल सा भी है। लेकिन टेम्परेचर में बढ़ाव है, करीब 27-25 तक टेम्परेचर जाने लग चुका है। रात का टेम्परेचर अभी 11-12 है। तो अभी एडेनियम पर हम काम कर रहे हैं, किसी में खाद दे रहे हैं, किसी में पॉट चेंज कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन भी मंगा रहे हैं, कुछ नए भी ले रहे हैं, कुछ गमले बदल रहे हैं। तो इस तरह से ये काम कंटिन्यूअस चल रहा है। तो मैं ऐसे ही कुछ काम कर रहा था, तो मेरे एक यूट्यूबर फ्रेंड हैं और उनको भी गार्डनिंग का काफ़ी शौक है, एडेनियम लगाने का शौक है। तो मैंने कुछ एडेनियम मेरे काम गार्डन में करते-करते और उन्होंने मेरे से कुछ एडेनियम मंगाने के लिए कहा। उनके पास भी काफ़ी कलेक्शन है और वो भी यूट्यूब पर वीडियो डालने लग गए हैं, अब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं लोगों के साथ। तो मैंने उनके लिए कुछ एडेनियम निकाले, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये अरेबिकम है, ये पीवीएन आईडी का है। तो ये देखें आप, इसमें न्यू पटाव शुरू हो चुका है, क्योंकि आगे से आप देखेंगे टहनियाँ। तो ये 2-3 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी ऊपर पड़ा रहेगा, तो इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो ये मैंने इनको साफ़ करके और फंगीसाइड में धो के और इनको रख दिया है और ये मैं उनको कोरियर पैक करके और डाक से भेजूँगा। तो आप ये देखें, ये डबल ग्राफ्ट का है, इसके अंदर रेड और मैरून जो फ्लावर खिलते हैं वो, प्लस दूसरा इसमें अच्छा सिंगल पेटल का है। तो ये काफ़ी मैच्योर प्लांट है। तो इस तरह के जो प्लांट मैंने कुछ उनको जो पसंद थे, उन्होंने वीडियो से मुझे बताया, कॉल की उन्होंने, तो उनके लिए मैं ये डबल ग्राफ्ट का है, जैसे मैंने ये नवंबर में या दिसंबर में मैंने ग्राफ्ट करी थी, तो ये सक्सेस हो चुकी है। अब ये नया पटाव लेगा जैसे ही जाते ये। तो इस तरह आप भी कहीं से एडेनियम मंगाना चाह रहे हो या मंगा लिए हैं या नर्सरी से ला रहे हो, तो उनको रिपोर्ट करना है। तो ये 2-3 चीज़ें दोस्तों एडेनियम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो इसकी सॉइल, जब आपने इसकी एडेनियम की अच्छी सॉइल बना लोगे और उसके बाद उसको प्रॉपर गमले में साइज़ के प्लांट के साइज़ के हिसाब से और उसकी शेप वगैरह के हिसाब से आप प्रॉपर गमले में इस तरह से लगाओगे, तो आपका पौधा अच्छा चलेगा, अच्छी वृद्धि करेगा, टाइम पर फ्लावर भी देगा, उसकी मरने की संभावना भी कम हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये नोवा तंजानिया जिसको बोलते हैं, ये इसमें मल्टी ब्रांच आती हैं, लीव्स पतली होती है और इस पर फ्लावर ज़्यादा आते हैं और इस पर सीड भी बनते हैं। इसकी पतली देखें आप, पत्ती बिल्कुल पतली-पतली होती हैं। तो ये मेरे दोस्त के लिए मैंने ये कुछ प्लांट निकाले हैं और उनको मैं अभी कोरियर कराऊँगा। ये इसकी शेप देखें, तो जैसे भी आप जब आप निकालते हैं, तो आप अपने हिसाब से पोट वगैरह इनकी, जैसे इस तरह से इसको बिठा के या इस तरह टेढ़ा करके, जैसे भी आप शेप देना चाहो रिपोर्टिंग के टाइम, तो आप इनकी शेप दे सकते हो। तो ये कुछ एक रोज़ी वैरायटी का मदर प्लांट है। ये काफ़ी सीड भी देता है, तो उनको सीड के लिए पौधा चाहिए था। तो ये मेरे पास 2 प्लांट थे, तो उन्होंने कहा कि 1 प्लांट मुझे दे दो। तो ये प्लांट मैं उनके लिए भेज रहा हूँ। तो इस तरह दोस्तों आप भी कहीं किसी साइट से, नर्सरी से, ऑनलाइन, क्योंकि अब टाइम है, एडेनियम मंगाना चाह रहे हो तो मंगा सकते हो। और किसी को चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोड नहीं है, सभी मेरे जो प्लांट रखे रखे हुए हैं एडेनियम के, बिना कोड के हैं। मुझे थोड़ा सा अंदाज है, पीछे वाली वीडियो से स्क्रीनशॉट लेकर उन्होंने मुझे डाला, तो मैं पौधे को पहचान जाता हूँ। इस तरह मेरे ये चारों तरफ फैले पड़े हैं, बहुत सारे पौधे हैं मेरे पास मैच्योर, कोई 2 साल के, 3 साल के, कोई 2 साल का, कोई 1 साल का, इस तरह से। तो उन्होंने कुछ सेलेक्ट किए पौधे, तो मैंने उनके लिए छाँट दिए और मैं इनको भेजूँगा। तो अब मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा था कि आप भी अगर पौधे ले रहे हैं या मंगाना चाह रहे हो, तो उनके लिए अब मैंने बताया कि आप बेस्ट सॉइल, तो आज हम वीडियो में बताएँगे आपको कि इस तरह अगर आपने पौधे मंगा लिए हैं और उनको रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो कैसी सॉइल है। मेरी सॉइल के पीछे आप वीडियो जाके देख सकते हो और पॉट सिलेक्शन का भी शायद मैंने वीडियो बना रखी है। फिर भी मैं एक बार आज ये भेज रहा था, मैंने कुछ पौधे बाहर किए थे, 2 दिन 3 दिन ये धोने के बाद सुखाए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनको इस तरह आपके पौधे आ रहे हैं या आपने मंगा लिए हैं, तो उनको कैसे रिपोर्ट करें। तो सबसे पहले दोस्तों, मिट्टी का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, मैं शॉर्ट में जल्दी बता देता हूँ। तो इसके अंदर करीब 40-50%, 60% तक आप सैंड लें, मोटी बजरी जिसको बोलते हैं, और 20-30%, 10% इसमें आप सॉइल भी डाल सकते हो। 10-15%, 20% तक गोबर की पकी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट है तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद इसमें आप कोयले के टुकड़े वगैरह हैं, ईंट के टुकड़े हैं, कंकड़ पत्थर हैं, राइसस के, मूंगफली के छिलके वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ मिला के आप बेस्ट सॉइल बना सकते हैं दोस्तों। तो ये बेस्ट सॉइल जब बनेगी, तो उसके बाद ये पौधा आपका वृद्धि भी करेगा और इसकी मरने की भी संभावना, तो क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं रुकेगा, क्योंकि जब पानी मरता है तो ये पौधा पानी से गल जाता है। तो इस तरह की ये सॉइल आपको लेनी है और सॉइल में आप थोड़ी फंगीसाइड या आप बोलते हैं आपके हल्दी पाउडर ज़रूर मिला लें। और ये मिलाने के बाद पौधे के साइज़ के हिसाब से, जैसे हम देखेंगे, जैसे ये मैच्योर प्लांट है, तो अब इसको हमें रिपोर्ट करना है, या
कोई जैसे ये छोटा ये प्लांट है, इसको रिपोर्ट करना है, तो कोशिश करनी है दोस्तों इसमें कि अभी आने वाले टाइम में जैसे गर्मियाँ आएंगी तो हमें ज़्यादा कोडेक्स मोटा करने के चक्कर में हमें बिल्कुल पौधे को यहाँ तक नहीं करना है रिपोर्ट। तो ये जैसे यहाँ तक देख रहे हैं आप, ये पौधा यहाँ तक था, तो इसको यहाँ तक ही आप मिट्टी में दबाएं। जब आप नया पौधा लेना चाह रहे हैं तो आप इसको यहाँ तक मिट्टी में दबाएं। और दूसरा मैं दिखाऊं, जैसे दोस्तों ये पौधा है, जैसे देखें आप, तो इसकी भी जड़ें, अब आप चाहो कि इसको, कई कहते हैं कि पौधे को उठा के लगा दो, मैं भी कहता हूँ, लेकिन अभी जब आप फर्स्ट ऑनलाइन मंगा के और आपने सुखाने के बाद, क्योंकि आने वाले टाइम में इसको 15-20 दिन में ये अपने 20 दिन में जड़ बनाएगा, और फिर आने वाले टाइम में गर्मियाँ होंगी तो कई बार क्या होता है कि पौधा ये कोडेक्स से सूख जाता है, क्योंकि अभी ये मेरे तो अभी नहीं सूखे हैं, ये सारे कोडेक्स हेल्दी हैं, तो इनको तो मैं चाहूँ तो यहाँ तक भी रिपोर्ट कर दूँ तो ये पानी लेना लग जाएगा, कोडेक्स का नहीं सुखड़ेगा। लेकिन जब एक बार ये कोडेक्स आप देखेंगे, जब ऑनलाइन मंगाओगे तो कई प्लांट के आपके कोडेक्स सिकुड़े हुए नजर आएंगे आपको। तो अगर उन सिकुड़े हुए कोडेक्स को हम बिल्कुल एंड तक यहाँ तक इनको दबाएंगे मिट्टी में, तो वो कई बार पौधा रिकवरी नहीं ले पाता है जल्दी, और वो उसका कोडेक्स पिचकता जाता है, क्योंकि खाना चाहिए तो वो इसमें से लेता रहता है, तो वो गर्मी में वो प्रॉब्लम आ जाती है, और 2% 3% पौधा इस तरह से मर भी जाते हैं। अगर प्रॉपर साइज में और शेप में हम उनको मिट्टी में, सॉइल में नहीं दबाते हैं तो वो मर भी जाते हैं। फिर आने वाले टाइम में जब वो कोडेक्स बरसात आती है तब उस समय वो अपनी रिकवरी लेते हैं। और जैसे ये देख रहे हैं आप, इस तरह का कोई मदर प्लांट है, तो मदर प्लांट तो आप कम ही मंगाएंगे ऑर्डर से। अगर ये मदर प्लांट है तो इसको अभी इसकी कटिंग पुनिंग क्यों नहीं की मैंने, क्योंकि उनको सीड चाहिए। अगर मैं इसकी कटिंग कर दूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, और ये उनके पास जाके ही 15-20 दिन में मिट्टी में सेट हो जाएगा, और इसमें नया पटाव और फूल खिलेंगे, और ये सीड बनाता है। तो इसलिए इसको मैं कटिंग पुनिंग नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी सी मुझे कुरियर में दिक्कत आएगी, पर कोई नहीं, करूँगा मैं। तो इस तरह के पौधे को आप चाहे इसको यहाँ तक भी दबा सकते हैं और यहाँ तक भी दबा सकते हैं। तो ये क्योंकि मजबूत पौधा है, इसका कोडेक्स बहुत हार्ड है, और ये मेरे यहाँ की सॉइल में, कल्चर में चला हुआ है। और जो हम ऑनलाइन नर्सरी से पौधे मंगाते हैं वो अक्सर कोकोपीट वगैरह में होते हैं, और उनके कोडेक्स बहुत सॉफ्ट होते हैं। जब एक बार उनका पानी खत्म हो जाता है तो वो वापस से कोडेक्स रिकवरी में टाइम लेते हैं। तो ये इस तरह से आप कोशिश यही करें कि जो ऑनलाइन आप किसी नर्सरी से पौधे मंगा रहे हैं तो एक बार अभी उनको आप यहाँ तक रिपोर्ट करें। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि जैसे मैंने ये, और जो जिसका कोडेक्स थोड़ा सा लंबा है, जैसे ये देख रहे हैं आप, इसका जो कोडेक्स नीचे से लंबा है, तो इसको थोड़ा सा गहरे पोर्ट में भी इस तरह से आप 8 इंच के, 6 इंच के, 6 इंच के, 5 इंच के पोर्ट में लेंगे। और इसके अंदर रिपोर्ट करते टाइम हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इसके अंदर होल ज़्यादा होने चाहिए डब्बे के अंदर, और ज़्यादा होल होंगे और तो इसमें हमें नीचे से एयर वगैरह मिलती रहेगी। और इस तरह इसमें कोई मूंगफली के टुकड़े वगैरह हैं, पत्थर हैं, कंकड़ पत्थर टुकड़े जो भी हैं वो डाल दें इसमें, इस तरह से पूरा भर दें इसको। और सबसे अहम चीज़ मैं दोस्तों आज आपको बताऊंगा कि जैसे आप ये देख रहे हैं, इस तरह से कहीं से भी आप नारियल के छिलके, जैसे कोई नारियल का जूस वगैरह बनाते हैं, उनके पास थैली से ले आए आप 2-4 पन्नी भर के, और उनके टुकड़े करके इसके नीचे टहनी में जरूर डालें। जब ये गल जाते हैं और खाद का भी काम करते हैं, और जब पौधा वृद्धि करता है उसकी जड़ें नीचे से इसमें से पानी लेती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा इनका कोकोपीट का, ये देखें आप इस तरह से इसके कोकोपीट के टुकड़े, क्योंकि अगर ऑनलाइन मंगाते हैं हम कोकोस्क तो थोड़ा कॉस्टली आता है, तो आप फ्री में भी ये चीज़ ला के, क्योंकि जितना हो सके, हमें गार्डनिंग का शौक है तो पैसे भी बचाने हैं, तो पैसे बचाने के लिए हम इस तरह से कुछ, तो ये नीचे डाल देंगे। और अगर ये नहीं है दोस्तों, ये है तो ये चल जाएगा, तो नहीं है तो ये जो सूखे पत्ते जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये आने वाले टाइम में इतना अच्छा नीचे खाद बन जाता है ये, और इसमें पानी भी नहीं रुकता है, सॉफ्ट पत्तियों का खाद नीचे बनता है, तो पूरा खाना नीचे से ही लेता है एडेनियम, तो इसमें से बहुत अच्छा खाना लेता रहेगा। ऊपर भी हम खाद डालते हैं, तो इस तरह हम इसको पूरी तरह से 2-2 3-3 इंच इसके अंदर हम कोको हस्क, कोकोपीट या सूखे पत्ते डाल देंगे। और उसके बाद हम करीब इसमें 1 इंची के आसपास सॉइल के लिए लगाएंगे, और सॉइल नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हल्की सी सॉइल मैंने बताई दी आपको, इस तरह वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। और इस पौधे को, जिस भी पौधे को हम रिपोर्ट कर रहे हैं, मैंने बताया आपको कि जैसे ये थोड़ा सा यहाँ तक इसको लेना है, तो यहाँ तक इसको हम खड़ा करेंगे। दूसरा ये देखें आप, जैसे ये थोड़ा सा नाजुक पौधा है, इसकी टहनियाँ भी थोड़ी सॉफ्ट हैं, तो ये ऐसे पौधे हैं ना, थोड़ा सा जल्दी इसका कोडेक्स भी इसी तरह जैसे मैं बता रहा हूँ, तो ये जल्दी सिकुड़ जाएगा। और एक बार ये सिकुड़ गया, यहाँ तक लगा हुआ था, तो अब इसको जहाँ तक है वहाँ तक ही लगाना है, उठाना नहीं हमें। इसको इस तरह से आराम से रख के, और इसमें सारे में हम मिट्टी भर देंगे। और मिट्टी भरने के बाद, क्योंकि मुझे ये भेजने हैं दोस्तों, मैं इसलिए आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ कि इनको इस तरह निकले हुए, मेरे अभी मैंने भी कुछ सीड से उगाए हुए जो थोड़े कॉस्टली आते हैं पौधे मैंने मंगा रखे हैं, उनकी रिपोर्टिंग वीडियो भी बनाऊंगा मैं प्रॉपर तरीके से। तो अभी मैं ये इनको शिफ्ट कर रहा था, इनकी पैकिंग कर रहा था, तो मेरे ध्यान में आया क्यों ना मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए रिपोर्टिंग की दिखा दूं। अब ये जैसे जड़ें हैं दोस्तों इसमें, तो ये आगे चल के ये तने का रूप लेंगी, कोडेक्स बनेंगी। तो इसको कोशिश करें आप कि यहाँ तक इसको, कम से कम यहाँ तक इसको ऐसे
ये देख रहे हैं आप डब्बे से। और इस समय गर्मी है दोस्तों, आने वाले टाइम में गर्मी आएंगी, तो अभी इसको डब्बे को हम पूरा नहीं भरेंगे, तो हमें खाद पानी देना है इसमें। तो इसको हम करीब आधा इंच 1 इंच के आसपास इसमें जगह खाली छोड़ देंगे और सेंटर में बिठा के ये जो सॉइल हमने अच्छी बनाई है इसको इसमें दबा के लगा देंगे। और इस तरह जो मोटा को प्लांट है दोस्तों, ये जैसे ये वाला मेरा मोटा प्लांट है एक, ये देखें आप, ये जैसे इसका कोडेक्स मोटा है और ये यहाँ तक लगा हुआ था, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको यहीं तक लगाएं अभी। और ये वैसे हार्ड ही है, और नहीं तो थोड़ा बहुत नीचे भी कर सकते हो। और इस तरह से इसके थोड़ा जिससे गमले की चौड़ाई अधिक हो, गहराई कम हो, चौड़ाई अधिक हो, ऐसे गमले में हमें रिपोर्ट करना है। तो वापिस से इसके अंदर हम कोई कंकड़ पत्थर टुकड़े और कोयले के टुकड़े वगैरह, मूंगफली वगैरह, छिलके वगैरह डालने के बाद, और इस तरह से हम इसमें सूखे पत्ते भर देंगे नीचे। और सूखे पत्ते भर के थोड़ी मिट्टी डालेंगे, और नहीं भी डालना चाह रहे हो आप तो इसी में रख दो आप इसको, एयर भी लेता रहेगा और आराम से। और इसको हम यहाँ तक मिट्टी भर देंगे, और इसमें 2-3 दिन बाद पानी दे देंगे हम। तुरंत भी पानी ना दो, कोई दिक्कत नहीं, 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद पानी दे देंगे। तो इस सॉइल में थोड़ी सी फंगीसाइड अगर मिला रहे हो, और नहीं मिला रहे हो तो आप बाद में हल्दी पाउडर या एलोवेरा का पानी मिला के थोड़ा थोड़ा सा आप दे सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों आप इन पौधों को रिपोर्ट करके और अच्छे से आप आगे वाले टाइम में 15-20 दिन में ही ये अपना जड़ पकड़ना शुरू कर देंगे, और किसी तरह की इनमें दिक्कत नहीं आएगी। और आगे चल के ये गर्मियों में और बरसात के मौसम में अच्छी मिट्टी की वजह से अपनी ग्रोथ लेते रहेंगे, वृद्धि करते रहेंगे, फूल वगैरह देते रहेंगे आपको। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो आने वाले हर तरह के अपडेट के लिए अडेनियम से रिलेटेड मेरी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।